हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पे। आप सब ने जब से थोड़ा डिजिटलाइजेशन आया है, जब से ये फ्री डाटा मिलने लगा है, आपने डिजिटल फ्रॉड बहुत ज़्यादा सुने होंगे। सिम कार्ड के थ्रू सिम स्वैपिंग होती है। आपका ओटीपी जो है, आपके पास आपका नंबर है लेकिन फिर भी कोई ना कोई आपका तिगड़मबाजी लगाकर स्पैमिंग करके आपके पास जो ओटीपी आना होता है वो स्कैमर के पास चला जाता है। आप ही के नाम पर जो है 10-10 सिम कार्ड जो है वो कई सर्कुलेट होते रहते हैं और आपको इसका पता ही नहीं चलता कि आपके नाम पर 10 सिम कार्ड ऑलरेडी कहीं पर चल रहे हैं जिनसे फ्रॉड हो रहा है। इन सब फ्रॉडों से बचने के लिए जनता को इन सब फ्रॉडों से बचाने के लिए स्पेशली जो आपका डिजिटल फ्रॉड आज के टाइम पे चल रहा है, ओटीपी वाला फ्रॉड जो चल रहा है, गवर्नमेंट समय समय पर क्या करती है, आपका डिपार्टमेंट ऑफ जो टेलीकम्युनिकेशन है या टीआरएआई है, उनके थ्रू वो नए नियम जो है वो बनाती रहती है या नए नियम लगाती रहती है। अब एक जो नियम आया है, हालांकि अब लागू हो गया है, कहीं कहीं 1 महीने पहले की बात है ये नियम आया था। अब आप नया सिम कार्ड नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। एक तरह से कहिए, अगर आप कोई फ्रॉड करने जा रहे हैं या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है बहुत सारे बल्क में सिम कार्ड लेती हैं, तो अब उनको जो है अपनी ऑथेंटिकेशन दिखानी पड़ेगी। अब सामने जहां पर आप सिम कार्ड लेने जा रहे होंगे, आपका बायोमेट्रिक वहां पर होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आपके आधार से लिंक न जाने कितने सारे मोबाइल नंबर चल रहे हैं, आप किसी और की आईडी लेकर चले गए हो सिम निकलवाने के लिए। अब ऐसा नहीं हो सकता। तो देखते हैं कि आपके क्या क्या नियम यहाँ पर सरकार द्वारा लाए गए हैं इस फ्रॉड से बचाने के लिए आप सबको। न्यू सिम कार्ड रूल जो है वो लॉन्च किया गया है। लास्ट मंथ ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ ने इशू जारी किया था, एक आपका आदेश डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, मेकिंग आधार बेस्ड बायोमेट्रिक, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप नया सिम कार्ड खरीदने जा रहे हो तो वहां पर आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना अब अनिवार्य है। अगर नहीं होता है तो आप पर अच्छा खासा जुर्माना लगने वाला है। मैंडेटरी फॉर ऑल न्यू सिम कार्ड्स। द गोल इज टू स्टॉप द ग्रोइंग मिसयूज ऑफ मोबाइल कनेक्शंस, ठीक है, obtained with fake documents which are often used for scam and illegal activities। कई बार आपने देखा भी होगा और पुराने टाइम पे हुआ भी करता था कि किसी की भी आईडी है उससे हम सिम कार्ड जो है वो निकलवा लेते थे और फिर उसका अगर मन खट्टा है तो कह सकते हैं कि फिर उसका मिसयूज भी कर लेते थे। तो पहले कैसे मिलता था सिम कार्ड? पहले मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार पहले लोग वोटर आईडी, पासपोर्ट या कोई भी सरकारी पहचान पत्र दिखाकर अपना सिम कार्ड ले जाते थे। अब उस पर 1 सिम कार्ड निकाले या 10 सिम कार्ड निकाले, कोई दिक्कत की बात नहीं होती थी। लेकिन अब सिर्फ जो दस्तावेज आपका दिखाना होगा वो आपका आधार कार्ड होगा और वहां पर आपको आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी है, ये अनिवार्य है करना। नई गाइडलाइंस के अनुसार हर मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार के जरिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। सिम कार्ड खरीदने के लिए ग्राहक की 10 अलग अलग एंगल से फोटो ली जाएगी, ये इसके एक रूल में है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अब किसी व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर किए गए सभी सिम कार्ड्स को ट्रैक करेगा, ठीक है। तो अब आपके पास जितने भी, अगर एक व्यक्ति ने 4-5 सिम कार्ड ले रखे हैं तो वो ट्रैक होंगे कि कहीं वो उसका मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं। एक ही डिवाइस पर कई सिम कार्ड एक्टिव होने की जांच की जाएगी ताकि फर्जी कनेक्शनों की यहां पर आपकी क्या की जा सके, पहचान की जा सके। और ये टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि आज के टाइम पे वो मासूम, ठीक है, जिनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती, जैसे हमारे माँ बाप हो गए, ठीक है, चाचा चाची हो गए, जो आज भी गाँव के इलाके में रहते हैं, उनको इतना ज्यादा नहीं पता इस डिजिटल फ्रॉड के बारे में। वो बहुत जल्दी इसमें आके फंस जाते हैं। एकदम से कॉल आएगी कि भाई आपका बेटा वहां उस हॉस्पिटल में है, जल्दी से पैसे ट्रांसफर करिए। ये बहुत ज्यादा आज के टाइम पे फ्रॉड चल रहे हैं। तो आपको इस वीडियो को शेयर करना है, सबको बताना है, और हाँ, डिजिटल फ्रॉड से बिल्कुल घबराना नहीं है। इसका बिल्कुल एक तरह से कहिए दिमाग से, शांत मन से सामना करना है, अगर बाय चांस कभी आपके पास हो जाए। और बस, अगर आपने कुछ गलत किया नहीं तो गलत हो कैसे सकता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब द परीक्षा पथ। एंड संडे जो है आपकी मैराथन है आरपीएफ के लिए, जो भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं उन सब के लिए बहुत जरूरी होगी, तो ज्वाइन करना 11 AM पर।